नमस्कार। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्रीन की एक बहुत ही मशहूर और हाँ, थोड़ी विवादास्पद किताब के बारे में, द 48 लॉज ऑफ पावर। ये वो किताब है जो पावर, इन्फ्लुएंस और सक्सेस के उन छुपे हुए रूल्स को सामने लाती है जिनके बारे में आमतौर पे कोई बात नहीं करना चाहता। तो चलिए सीधे पहले नियम से ही शुरू करते हैं, है ना? अपने मालिक से ज्यादा कभी मत चमको। अब ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, ये उस सीक्रेट गेम का पहला रूल है जिसे आज हम समझने वाले हैं। मतलब ये हमें याद दिलाता है कि पावर की दुनिया में कभी-कभी अपनी काबिलियत दिखाना भी खतरनाक हो सकता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि पावर का ये सीक्रेट गेम आखिर है क्या। फिर हम पावर के 3 बड़े मैदानों में उतरेंगे। पहला, खुद पर मास्टरी। दूसरा, दूसरों पर मास्टरी। और तीसरा, स्ट्रैटेजी पर मास्टरी। और हाँ, आखिर में इस बड़े सवाल पर भी बात करेंगे कि ये किताब एक टूल है या एक हथियार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेखक का मानना है कि हम सब जाने अनजाने में एक ऐसी छुपी हुई दुनिया का हिस्सा हैं जहां हर तरफ पावर का खेल चल रहा है। और इस खेल के ना अपने कुछ अनरिटन रूल्स हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ पावर का मतलब क्या है? देखिए, इस किताब के हिसाब से पावर एक खेल है, राजनीति का, बिजनेस का, रिश्तों का। एक ऐसा खेल जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, जीतना। ये सही गलत या मोरालिटी के बारे में नहीं है, ये है प्योर इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के बारे में। तो चलिए अब पहले मैदान में कदम रखते हैं, खुद पर मास्टरी। क्योंकि पावर का खेल दूसरों से नहीं, सबसे पहले खुद से शुरू होता है। और यहां सेल्फ कंट्रोल ही सबसे बड़ी, सबसे असली ताकत है। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि इस दिखावे की दुनिया में अपनी इमेज ही अपना सबसे बड़ा हथियार है। देखिए, लोग हमें वैसे नहीं देखते जैसे हम असल में हैं, वो हमें वैसे देखते हैं जैसे हम उन्हें दिखते हैं। और इसी परसेप्शन को कंट्रोल करना पावर की पहली सीढ़ी है। और इस एक आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कई नियम हैं, जैसे कि अपनी इमेज को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहना, कम बोलना, ज्यादा सोचना ताकि एक मिस्ट्री बनी रहे, अपने इमोशंस को हमेशा काबू में रखना। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम, कभी भी बहुत ज्यादा परफेक्ट मत दिखो। क्यों? क्योंकि इससे दूसरों में जलन पैदा होती है। ये सब तरीके हैं सेल्फ कंट्रोल के। ओके, तो एक बार खुद पर कंट्रोल आ गया तो अब खेल के अगले लेवल पर चलते हैं, और ये है दूसरों पर मास्टरी हासिल करने का मैदान। मतलब सोशल डायनामिक्स का बाहरी खेल। यहाँ का मेन आइडिया ये है कि पावर हासिल करने के लिए दूसरों के एक्शंस और परसेप्शंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। ये इंटरनल कंट्रोल से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है नियम नंबर 2, अपने इरादे छुपाओ। जरा सोचिए, जो चीज बाहर से एक मदद लगती है, हो सकता है उसका असली मकसद किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना हो। जो एक ऑनेस्ट ओपिनियन लगती है, वो शायद एक स्ट्रेटेजिक मूव हो। और जो एक छोटा सा रिक्वेस्ट लगता है, वो असल में लॉयल्टी का टेस्ट भी हो सकता है। मतलब चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। दूसरों पर इन्फ्लुएंस डालने के लिए कई और भी रणनीतियां हैं, जैसे लोगों को खुद पर निर्भर बना देना या उनकी जरूरतों को समझकर उन्हें अपने हिसाब से गाइड करना। यहां तक कि ऑनेस्टी को भी एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, सबसे कंट्रोवर्शियल नियमों में से एक, दूसरों के काम का इस्तेमाल करो लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। ये सारे तरीके बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने पर ही फोकस करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं पावर के सबसे आखिरी और सबसे एडवांस्ड मैदान में, स्ट्रैटेजी में मास्टरी। देखिए, ये छोटी मोटी चालों के बारे में नहीं है, ये है अ लॉन्ग गेम, लंबी प्लानिंग और उसके परफेक्ट एग्जीक्यूशन की कला। यहाँ का सेंट्रल प्रिंसिपल ये है कि असली पावर एक एक मूव में नहीं, बल्कि एंड तक की पूरी प्लानिंग करने में है। दूर तक देख पाना, एक बिगर पिक्चर को समझना, यही वो चीज है जो किसी को दूसरों से आगे रखती है। नियम 35, प्लान ऑल द वे टू द एंड, इसी सोच को परफेक्टली कैप्चर करता है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपना फाइनल गोल सेट करो। दूसरा, हर पॉसिबल आउटकम के बारे में सोचो। और तीसरा, अपने हर कदम को उस फाइनल गोल से गाइड होने दो। एक अच्छी स्ट्रैटेजी में कई चीजें आती हैं, सही टाइमिंग की कला में मास्टर होना, अपने दुश्मन के दिमाग को पढ़ना, और सबसे जरूरी, फॉर्मलेस, फ्लेक्सिबल बने रहना, ताकि कोई भी अगली चाल का अंदाजा ही ना लगा पाए। कुछ नियम तो काफी रूथलेस हैं, जैसे कि अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल देना। ये सब लॉन्ग टर्म थिंकिंग का ही हिस्सा है।
तो इन सब नियमों को सुनने के बाद मन में एक सवाल जरूर आता है ना, कि क्या ये किताब सिर्फ चालाकी और मैनिपुलेशन सिखाती है या इसका कोई और मतलब भी है। चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये किताब एक टूल है या एक वेपन, और असल में ये किताब है किसके लिए। अगर सोर्स की माने तो ये किताब बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियंस, यहाँ तक कि कंटेंट क्रिएटर्स और मैनेजर्स के लिए भी है। पर सच कहूं तो ये हर उस इंसान के लिए है जो पावर डायनामिक्स को समझना चाहता है, चाहे वो इसका इस्तेमाल करने के लिए हो या फिर खुद को इससे बचाने के लिए। खुद रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि उनकी ये किताब पॉलिसी और कनिंग की दुनिया को एक्सपोज करती है। ये उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया को समझना चाहते हैं और इसमें सरवाइव करना चाहते हैं। मतलब ये सिर्फ हमला करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए भी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? द कोर टेक अवे शायद यही कि आज की दुनिया में सिर्फ हार्डवर्किंग होना काफी नहीं है, स्मार्ट और विजिलेंट यानी कि सतर्क होना भी उतना ही जरूरी है। खेल के नियम पता होने चाहिए, भले ही उन्हें खेलने का फैसला ना किया जाए। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। पावर हासिल करना ज्यादा जरूरी है या मॉरल बने रहना? इन नियमों को जानने के बाद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।